हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से है, जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 2015, 18 और 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको सॉल्व करेंगे बहुत ईजी तरीके से। बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, रिया वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर क्लीनिंग अप देयर ओल्ड टूल बॉक्स। रिया क्लीन कर रही थी और उसको क्या मिलता है, शी नोटिस्ड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक मेटल। तो हमें सबसे पहला जो हिंट इसने दे दिया है वो जिंक मेटल का दे दिया है। Zn से इसको शो करते हैं। आगे लिखा हुआ है, क्यूरियस अबाउट देयर प्रॉपर्टी शी रिमेंबर्ड साइंस लेसन वेयर जिंक रिएक्ट विद सर्टेन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस गैस। जिंक कुछ चीजों से रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस करता है, ऐसा उसने पढ़ा था। सी डिसाइडेड कि अब मुझे चेक करना ही है। ये सारी कहानी है। इसके बाद देखिए, जिंक मेटल इन स्मॉल कंटेनर। उसने क्या किया, इस जिंक मेटल को लिया और जिंक मेटल को लेकर के उसने एक स्मॉल कंटेनर में लिया उसको, और ये कंटेनर में उसने भर दिया। आगे जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, जो कि क्या है, एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। इसका एक और नाम आपको पता है, कॉस्टिक सोडा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसने इस बेस को ले लिया। तो लिख रहा है कि जैसे ही उसने डाला और थोड़ा सा वार्म किया तो बबल फॉर्मिंग, सी नोटिस्ड बबल फॉर्मिंग। तो यहां से कुछ बबल्स निकल रहे थे, बबल्स फॉर्म हो रहे थे। और उसके बाद उसने उसको कलेक्ट किया। क्या किया उसने, हाइड्रोजन गैस को उसने कलेक्ट किया। यहां से निकल रही थी एक गैस, और उसको उसने कहां पे कलेक्ट किया, आगे लिखा हुआ है, एक ऐसे बर्तन में कलेक्ट किया जिसके अंदर सोप सॉल्यूशन भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, सोप सॉल्यूशन। साबुन का जो होता है ना, सोप सॉल्यूशन भरा हुआ था यहाँ पे। और जैसे ही वो गैस यहाँ पे जाएगी और इन बबल से इंटरेक्ट करेगी, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही यहाँ पे बलून्स से बनेंगे, छोटे छोटे से बड़े बड़े से, ऐसे अलग अलग साइज के, है ना, झाग वाले जो बबल्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये पूरा सेटअप रेडी किया। आगे पढ़ते हैं, शी कलेक्टेड यूजिंग सोप सॉल्यूशन, शी देन टेस्टेड द गैस अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टी। और उसके बाद उसने सोचा, शी वॉन्डर्ड, उसको लगा कि अगर इसी सेटअप में अगर हम जिंक की जगह कोई और मेटल ले लो, लेकिन उसने जिंक ही लिया और उसने कहा कि मुझे इसमें NaOH की जगह कोई और एसिड टेस्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे डाइल्यूट एसिड रखते हैं, कौन सा एसिड रखते हैं, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl अगर हम रखते हैं तो क्या होगा रिजल्ट, ये वंडर कर रही थी। और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ते हैं। पहला है, राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। पहले कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई थी उसको लिखना है। तो यहां पे देख सकते हैं आप, NaOH है और जिंक है। ये क्या है, जिंक है। दोनों जब मिलते हैं, NaOH और जिंक, कॉस्टिक सोडा और जिंक जब आपस में मिलते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो काफी इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। वो होता है सोडियम जिंकेट। क्या होता है, सोडियम जिंकेट। उसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा फॉर्मूला है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन Na2ZnO2 आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम जैसे कि मैंने बताया, इट इज नथिंग बट सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट नाम होता है। और इसके साथ साथ में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, Na यूज हो गया, Zn यूज हो गया, O यूज हो गया, बस H बचा हुआ है। तो वही H जो है वो आपका H2 गैस बन के क्या होता है, उड़ जाता है। H2 गैस बन के उड़ जाता है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था केमिकल रिएक्शन लिखिए। चलिए इसको बैलेंस भी कर देते हैं हम लोग साथ ही साथ में। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 सोडियम है और यहाँ पे 1 सोडियम है। तो अगर मैं पहले मेटल बैलेंस करूं तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना चाहिए, और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 कीप करता हूं वैसे ही आप देखेंगे पूरा का पूरा जो है ये बैलेंस हो गया है। 2O 2H, एवरीथिंग इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है, द टेस्ट टू डिटेक्ट गैस। ये जो गैस निकली है इसको आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि हाइड्रोजन गैस है। अब ये बोलेगी तो नहीं कि मैं हाइड्रोजन हूं, नहीं बोलेगी ना। तो कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसमें जब ये सोप सॉल्यूशन में इसकी डुबकी लगाई और ये जो बबल्स निकल के आ रहे हैं, इसके अंदर क्या भरी हुई है, H2 भरी हुई है। क्या भरी हुई है, H2। और H2 कंफर्म कैसे होगी, एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं। यहाँ पे पास में एक आपको मोमबत्ती लेके आनी है, और उस मोमबत्ती से जैसे ही इसका कांटेक्ट होगा मोमबत्ती बुझ जाएगी और यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं पॉप साउंड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। आप कैसे टेस्ट करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बर्निंग कैंडल,
जब आप बर्निंग कैंडल के पास इसको लेके जाते हो तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, और ये जो बर्निंग कैंडल है वो क्या हो जाता है, डिस्टिंग्विश हो जाता है, वो बुझ जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, एक्सटिंग्विश हो जाएगा यहाँ पे, बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विशेस। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। और दूसरा कह रहा है नेम द गैस दैट इवॉल्व सेम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको पता है, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया और जब इसको मैं रिएक्ट कराता हूं तो क्या बनता है, ये आपके हैं सब जिंक, और जब जिंक के साथ आप HCl को रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, ZnCl2। कैसे बनता है, ये आपका कैटायन है और ये आपका एनायन है, ZnCl के साथ मिलकर ZnCl2 बनाता है। जो H है वो यहाँ पे अगेन H2 गैस का इवॉल्यूशन होता है, ये वापस से इवॉल्व होती है H2 गैस, और इसको पता करने के लिए सेम टेक्निक आपको लगानी है। दिस इज सो सिंपल। इसको आपको बैलेंस करना है तो इजीली बैलेंस कर सकते हो। जिंक यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, यहाँ पे आप 2 लगा दोगे तो 2H H2 और Cl2, ये भी बैलेंस हो गया है। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके के मैंने सारे चैप्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट PYQs के पूरे सेशन यहाँ पे मैंने रिलीज किए हुए हैं, आप जरूर प्लेलिस्ट को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक को ये बताइए, सो दैट एग्जाम से पहले पहले वो लोग भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को जरूर देख के जाएं और बहुत अच्छे मार्क्स वो स्कोर करें। थैंक यू ऑल वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।